जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेम राशि फल के बारे में और उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और उसका परिणाम जो है समग्र रूप से आपके प्रेम जीवन पर किस प्रकार से पड़ेगा उसको हम समझेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, मई 2026 आपके लिए दिल और दिमाग के बीच चलने वाली लड़ाई का महीना साबित हो सकता है। देखिए, नॉर्मली रिश्तों में आप ना एक स्टेबल टेंडेंसी रखते हैं, जल्दी जुड़ जाते हैं, जल्दी आगे भी बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार मामला अलग होगा। इस महीने ना आप किसी व्यक्ति को केवल पसंद ही नहीं करेंगे बल्कि समझने लगेंगे और वहीं से कहीं ना कहीं उलझन भी आ सकती है, क्योंकि जितना समझेंगे उतना डिसीजन लेना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। महीने की शुरुआत में आपका मन ज्यादा सामाजिक रहेगा, सोशल रहेगा, लेकिन अंदर से आप थका हुआ फील करेंगे। आप लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, हंसेंगे भी, मगर जो क्या होगा भीतर में ना कहीं खालीपन होगा, एक एम्प्टीनेस होगी। कोई ऐसा व्यक्ति याद भी आ सकता है जिससे बात जो है बंद हुए काफी समय हो गया है। आप खुद कांटेक्ट करने का सोचेंगे भी, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो बीच में आ जाएगा। इस दौरान आप फील करेंगे कि आप ध्यान तो कई लोगों को दे रहे हैं पर जुड़ाव किसी से बन नहीं पा रहा है। ग्रहों की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर लग्न में गुरु बैठे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं आत्मिक रूप से आपका जो कनेक्शन है अपने पार्टनर, ये हम वैवाहिक दंपतियों की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के प्रति आपका जुड़ाव यहाँ पर बढ़ सकता है। उनकी गाइडेंस आपको हेल्प कर सकती है। उनके साथ बातचीत आपको एक नई तरीके की ऊर्जा, ये एक सही दिशा भी दे सकती है। तो इस महीने ये जो ग्रहों की स्थिति के आधार पर इस प्रकार से परिणाम वैवाहिक जीवन पर पड़ सकता है। अब दूसरी स्थिति की बात करें तो यहाँ पर सूर्य बुध की जो युति हो रही है वो आपके 11वें भाव में हो रही है, जहां पर सूर्य उच्च के भी है। अब देखिए, सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो ओवरऑल कनेक्शन होता है, जो सोशल एनवायरनमेंट है, वहां पर आप ऐसे नए नए लोगों से जुड़ेंगे, या तो जिनका कनेक्शन गवर्नमेंट के साथ हो या फिर जिनका कनेक्शन कम्युनिकेशन रिलेटेड है, कम्युनिकेशन बेस्ड किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के साथ हो। यहाँ पर ये सोशली जो है आपको एक अलग ही आकर्षण देगा, सोशली आपको रिकग्निशन भी मिलेगा और उसी रिकग्निशन की वजह से लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। तो यहाँ पर जो नया रिश्ता बन सकता है, अब हम बात कर रहे हैं सिंगल लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो कुछ सिंगल जातक है वो ऐसे व्यक्ति की तरफ भी खिंच सकते हैं जो गवर्नमेंट पोजीशन पे हो या किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो या सोशली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हो। तो यहाँ पर ग्रहों की स्थिति रिश्तों की को कुछ इस प्रकार की दिशा देगी। अब सबसे महत्वपूर्ण युति जो हो रही है वो हो रही है शनि मंगल की आपके दशम भाव में, जो सीधे सीधे आपके चतुर्थ भाव यानी मानसिक शांति के भाव को दृष्ट कर रही है। अब देखिए, यहाँ पर शनि जो है आपके अष्टम और नवम भाव के स्वामी है, मंगल जो है आपके 11वें और छठे भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर मानसिक रूप से उतार चढ़ाव भावनाओं की वजह से बहुत होगा, जो आपके वैवाहिक जीवन को, आपके प्रेम जीवन को और जो रिलेशनशिप में है उनको बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। कई बार एक जुड़ाव आएगा, लगेगा कि सब चीजें ठीक है, स्टेबल है, और इमिडिएटली ये फीलिंग आएगी कि नहीं, सब कुछ छोड़ना है, इस व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत नहीं करना है। ऐसी भावनाएं, ऐसे उतार चढ़ाव इस महीने बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं शुरुआती 10 दिनों में। केतु जो है वो आपके तीसरे भाव में है, सिंह राशि में है। तो यहाँ पर जिनका जुड़ाव, देखिए यहाँ पर सोशल कनेक्शन तो कहीं ना कहीं आपके 11वें भाव की वजह से बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर पारिवारिक मतभेद, स्पेशली आपके छोटे भाई बहन या सिबलिंग्स की वजह से आपके रिश्तों में आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको व्यवहार संतुलित करना होगा। राय आप सबकी लीजिए, देखिए राय लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ पे समझना है कि किसकी राय को कितना महत्व देना है और उस राय में स्थिरता कितनी है और उसका डायरेक्शन कितना स्ट्रांग है। तो यहाँ पर आपकी स्ट्रैटेजी, आपका माइंडसेट और आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपका जो इंटेलेक्ट है वो काम करता है। उस राय को किस तरीके से आगे लेके जाना है डिसीजन लेने में, यहाँ पे वो आपकी समझ आपका साथ देगी। अब राहु जो है वो आपके 9वें भाव में है यानी कुंभ राशि में है। तो यहाँ पर भाग्य का परिवर्तन एकदम से हो सकता है। एकदम से आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं, स्पेशली अगर आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, उस ट्रिप में आपके लिए कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन से जुड़ सकता है जो आपके जीवन की दिशा को बदल दे। उससे इंक्लाइनेशन या अटैचमेंट एकदम से होगा।
अब हम ग्रहों की गोचर की बात करें तो 11 मई के बाद जो है ऊर्जा अचानक आपके जीवन में बढ़ सकती है। आप ज़्यादा एक्टिव, ज़्यादा बातचीत करने वाले बन सकते हैं, लोगों के बीच जो है केंद्र में भी आ सकते हैं। आपके आसपास लोगों की संख्या भी बढ़ेगी, मैसेजेस भी बढ़ेंगे, कॉल भी बढ़ेंगे और आपको लगेगा इस बार सब कुछ नया होने वाला है। लेकिन यही समय इल्यूजन भी लेकर आ सकता है, क्योंकि एक से ज़्यादा व्यक्ति एक साथ दिलचस्पी भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर ना आपको डिसाइड करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि कौन एक्चुअली में आपसे जुड़ना चाहता है और कौन केवल टाइम पास कर रहा है। 15 मई के बाद आपका समय शुरू होगा सही वाला, जब आपके लग्नेश अपनी स्थिति बदलकर आपकी वाणी और व्यक्तित्व को बहुत प्रभावशाली बनाएँगे। लोग आपकी बातों में अलग आकर्षण भी फ़ील करेंगे और एक्चुअली आप जिसे पसंद करते हैं वो भी आपकी बातों को इस समय अब गंभीरता से लेने लगेगा। लेकिन ध्यान रहे, इस बार आकर्षण से ज्यादा स्पष्टता काम करेगी। आप पहली बार सीधे पूछेंगे कि हम एक्चुअली क्या हैं, हमारा रिलेशनशिप एक्चुअली क्या है, और इसी का आंसर आपके रिश्ते की दिशा तय करेगा। देखिए, मई 2026 मिथुन राशि वालों के लिए दिल का नहीं बल्कि यहाँ पर एक सोच का महीना है, दिमाग का महीना है। यहाँ पर ग्रहों की जो और बदलती हुई चाल है आपकी भावनाओं में, आपके व्यवहार में परिवर्तन लेकर आती रहेगी। यहाँ पर और हम गोचर की बात करें, बेसिकली देखिए यहाँ पर ना प्रॉब्लम ये हो रही है कि गोचर जिस प्रभाव से हो रहे हैं तो मन एक जगह टिकना नहीं चाहता है, सोच बहुत चलती रहेगी इस महीने, लेकिन भावनाएं खुलकर व्यक्त भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ग्रहों का प्रभाव कुछ इस तरीके की स्थिति आपके जीवन में लेकर आ सकता है। अब हम विवाहित दंपति की बात करें, देखिए हमने वृहद स्तर पर समझा किस तरीके की संभावनाएं हो सकती हैं। अब हम विवाहित दंपतियों के लिए समझे तो ये जो महीना है थोड़ी दूरी लेकर आ सकता है। आप दोनों अपने अपने काम और जिम्मेदारियों में थोड़े उलझ सकते हैं। बातचीत होगी भी तो केवल जो इम्पोर्टेंट काम है, जो जिम्मेदारियां हैं, जैसे घर घर के जो रूटीन काम होते हैं उनके लिए, और बहुत सारी और बच्चों की शिक्षा के लिए, माता पिता के स्वास्थ्य के लिए, ऐसी बातें हो सकती हैं। एक्चुअल जो रिलेशनशिप है उसको लेके बात यहाँ पर थोड़ी कम होगी। देखिए यहाँ पर बुध जो मेष में है, शनि मंगल मीन में बैठे कर मन को ना अलग तरीके से खींच रहे हैं, खिंचाव आ रहा है। इसलिए आप बात करना चाहते हैं फिर भी सही शब्द सही समय आपको नहीं मिल रहा है। सामने वाला हो सकता है ये भी फील करे कि आप जो है जिम्मेदारियों की तरफ ज्यादा, दूसरे लोगों की तरफ जिम्मेदारियां ज्यादा निभा रहे हैं, जबकि जिसकी तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी तरफ आप कम निभा रहे हैं। यहाँ पर परिवर्तन होगा शुरुआती 10 दिनों के बाद, जब आपके अंदर जमा हुई बातें धीरे धीरे बाहर आएगी। लेकिन असली मोड़ आएगा 15 मई के बाद, जब राशि परिवर्तन होगा। उस समय बात करने का तरीका आपका बदल जाएगा। पहले जहाँ रिएक्शन होते थे अब वहां रिएक्शन की जगह समझ होगी। आप दोनों खुलकर बात कर पाएंगे, पुराने मुद्दों को क्लोज कर पाएंगे, और यहाँ पर बहस नहीं होगी। जो पहले हर एक छोटी छोटी बात पे बहस होती थी पुरानी बातों को लेकर, वहां पर बहस नहीं, सोल्यूशन मिलेगा। रिश्ता प्रेम से ज्यादा दोस्ती जैसा लगेगा और इसकी वजह से ही रिश्ते में मजबूती आएगी। आपको ये फीलिंग आएगी, आपको ये एहसास होगा कि यहाँ पर देखिए इमोशन से तो रिश्ते चलते ही चलते हैं, लेकिन अगर कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं डेड हो जाए, यहाँ पर कम्युनिकेशन अगर नहीं चले तो रिश्ते ज्यादा समय तक नहीं चल पाते हैं। अब बात करते हैं जो जातक सिंगल है उनके लिए महीना जो है विकल्पों का महीना बन सकता है। शुरुआत में क्योंकि गुरु आपके लग्न में बैठे हैं तो लोगों से आपका कनेक्शन तो बढ़ेगा, लेकिन डिसीजन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। एक व्यक्ति आपको सुरक्षा देगा, शांत लगेगा, जबकि दूसरा रोमांच देगा और उसके साथ बातचीत करने का जो है उत्साह अलग ही होगा। मन रोमांच की ओर भागेगा क्योंकि मंगल की ऊर्जा प्रभाव डाल रही होगी, लेकिन दिल स्थिरता खोजेगा क्योंकि शुक्र वृषभ में स्थायित्व दे रहे हैं। 14 मई को शुक्र मिथुन में आते ही आपकी कहानी बदल जाएगी। अब आकर्षण केवल बाहरी नहीं होगा, बातचीत यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएगी। 20 मई के बाद आपको खुद समझ आने लगेगा कि जिस व्यक्ति से आप रोज बात करना चाहते हैं, बिना कारण भी बात करना अच्छा लगता है, वही सही दिशा है। यहाँ पर यह रिश्ता अचानक अपनी भावनाओं को, अपने प्रेम को एक्सप्रेस करने से नहीं बनेगा, बल्कि धीरे धीरे और लगातार बातचीत से बनेगा। धीरे धीरे आप एक दूसरे की आदत बन जाएंगे, एक रिलेशनशिप में स्थिरता आएगी, स्थायित्व आएगा। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके लिए यह निर्णय का समय है। अगर रिश्ता केवल चैट और कॉल पर चल रहा था तो दूरी बढ़ सकती है, क्योंकि मिथुन में गुरु सच्चाई दिखाते हैं। यहाँ पर कल्पना या इल्यूजन काम नहीं करता है। लेकिन अगर एक्चुअली में आपका कनेक्शन है, वास्तविक जुड़ाव है, तो भविष्य की यहाँ पे योजना बनेगी। मई के अंत तक आप आधे अधूरे रिश्तों में नहीं रह पाएंगे। या तो उस रिश्ते को नाम मिलेगा या फिर उसको विराम मिलेगा। खास बात यह है कि फैसला आप करेंगे, सामने वाला नहीं। बुध के यहाँ पर राशि परिवर्तन की वजह से कहीं ना कहीं आपकी सोच भी स्पष्ट होती जाएगी और महीने के
अंत तक जब बुध आपकी ही राशि में आ जाएंगे, लग्न में आ जाएंगे, तो आप फाइनल डिसीजन ले पाएंगे। ब्रेकअप से गुजर रहे लोगों के लिए महीना जवाब लेकर आएगा। आपको एहसास होगा कि समस्या एक्चुअली क्या थी, एक्सपेक्टेशन थी, दोनों के बीच के सामंजस्य का अभाव था, क्या था। देखिए, गुरु जो है मिथुन में आत्मविश्लेषण कराते हैं। आप समझेंगे कि आप व्यक्ति से ज्यादा भावना को पकड़कर बैठे थे। अगर कोई पुराना व्यक्ति है, पुराना रिलेशनशिप वापस भी आता है, तो इस बार आप इमोशनल होके नहीं बल्कि सवाल पूछकर, क्वेश्चन करके डिसीजन लेंगे। यहाँ पर दोहरे रिश्तों में जो यहाँ पर जातक इन्वॉल्व है, उनको यहाँ पर ये समझ के चलना होगा कि बातचीत के दौरान सच्चाई अपने आप सामने आ सकती है, जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को, आपके वैवाहिक जीवन को या आपकी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकती है। तो यहाँ पर चीज़ों को संयमित रखें और सही दिशा लेने का प्रयास करें। कुल मिलाकर ये मिथुन राशि के जातकों के लिए मई 2026 प्रेम में ज़्यादा से ज़्यादा स्पष्टता का महीना है। आप इस महीने इस बार किसी के साथ इसलिए नहीं रहना चाहेंगे क्योंकि वो आपको केवल चाहता है, बल्कि इसलिए कि उसके साथ रहकर आपका मन शांत होता है, आपको दिशा मिलती है, डायरेक्शन मिलता है। जो रिश्ता मानसिक शांति देगा वो धीरे धीरे स्थायित्व की तरफ जाएगा। उपाय स्वरूप मिथुन राशि के जातक क्या कर सकते हैं? हर बुधवार गाय को हरा चारा खिला सकते हैं और कोशिश करें थोड़ा शांत बैठ के गहरी सांसें लें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। ये आपको क्लैरिटी देगा रिश्तों में डिसीजन लेने के लिए। इस महीने आपका प्यार दिल से नहीं, समझ से तय होगा और यही इसे लंबे समय तक चलाएगा। दर्शकों, आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरि ओम।